तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि साउथ चाइना मार्शल आर्ट्स अकेडमी का एक टीचर बाहर निकलता है और आने के बाद वू और उसके दोस्तों को अंदर ले जाता है। वो उन सबको मार्शल आर्ट्स क्लब की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो टीचर उनसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर पहली बार किसी दूसरे स्कूल से आए हो जो कि हमसे फाइट करने के लिए आए हो। उनके साथ एक और टीचर होता है, वो उसे कहता है लेकिन आज तुम यहाँ पर आखिरी होने वाले हो, तुम्हारे बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। वो वूफू से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट बनने वाला हूँ, मैं तुमसे फाइट करूँगा। जब भी हमारा वूफू उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट करो, क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स नहीं है, जाओ जाकर किसी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को बुला कर लाओ। वहाँ से वो टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम बहुत बड़े बेशर्म हो, तुम यहाँ पर फिर से एरोगेंटली बात कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ हमारे वूफू को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो वूफू को पंच मारता है और उसे कहता है तुम तो मेरा सिर्फ एक पंच भी नहीं खा सकते और तुम यहाँ पर इस तरह की एरोगेंटली बातें कर रहे हो। लेकिन जैसे वो उसे पंच मारता है उसका पंच वूफू के आर पार हो जाता है, यानी कि वो वूफू का एक डबल गैंगर होता है। बाकी देखने वाले कहते हैं ये तो एक शैडो क्लोन है, लगता है कि वूफू के पास काफी सारे स्किल्स हैं। कि हमारा वूफू उसकी साइड पर खड़ा होता है, वूफू साइड के ऊपर से आता है और उसे पंच मारने लगता है। दूसरा टीचर चिल्लाकर उसे कहता है वूफू रुक जाओ, इसे मत मारना। कि ना वो दोनों ही उस टीचर की बात नहीं सुनते और दोनों एक दूसरे के पंच के साथ अपने पंच को टकराते हैं। उनका पंच सामने की तरफ से एक दूसरे के साथ टकरा रहा होता है तो साउथ चाइना मार्शल आर्ट्स अकेडमी के टीचर के बाजू की हड्डियां टूट जाती हैं और वो पीछे दीवार के जाकर पटकता है। वूफू से कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, जाओ जाकर किसी ऐसे को बुला कर लाओ जिससे वाकई में फाइट करना आता हो। तो उस टीचर के पीछे गिरने के बाद दूसरा टीचर जाता है और जाकर उसकी सांस को चेक करता है और कहता है शुक्र है ये अभी तक जिंदा है, अगर ये मर जाता फिर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती। तो वहाँ पर जो तीसरा टीचर होता है वो वूफू से कहता है हमारी साउथ चाइना मार्शल आर्ट्स अकेडमी में बहुत सारे जीनियस है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, सोचना भी मत कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें हरा नहीं सकता, हम लोग तुम्हें बड़ी आसानी से हरा देंगे। वूफू से कहता है तुमने कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, तो क्या तुम उनमें से किसी टैलेंटेड बंदे को यहाँ पर बुला सकते हो। तुम इस लाइन आगे बढ़ती है और कहती है तुम लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वूफू हमारी यूनहाई यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है और हमारी काउंसिल का मेंबर भी है। लास्ट टाइम तुम लोग अपने लोगों को लेकर हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे और हमें दबाने की कोशिश की थी और अपनी पावर को शो ऑफ करवाया था, लेकिन इस बार हम लोग तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आए हैं और देखने के लिए आए हैं कि आज तुम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जितना तुम लोग दावा करते हो कि तुम्हारी साउथ चाइना मार्शल आर्ट्स अकेडमी बाकी सबसे बेस्ट है, हम लोग यही देखेंगे, जाओ जाकर अपने सबसे बेस्ट को बुला कर लाओ और हम भी देखते हैं कि तुम लोग क्या कर पाते हो। तो यहीं पर कुछ और स्टूडेंट्स की गैंग्स भी आ जाती है और उनके साथ उनका कैप्टन भी होता है। वो सभी लोग कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर इस तरह एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यूनहाई यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो वो लोग भी यहाँ पर आने के बाद इनकी यूनहाई यूनिवर्सिटी का नाम ही खराब कर रहे होते हैं। वो लोग इन्हें कचरा कह रहे होते हैं और कहते हैं जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं दरवाजे के ऊपर इन्होंने हमारे काफी सारे लड़कों को बुली किया है। तो किंग चिल्लाकर उसे कहती है किसी को भी बुली नहीं किया, बल्कि वो सभी लोग इसी लायक थे, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर, उसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो गैंग का कैप्टन किंग से कहता है लड़की तुम हमारे साथ कुछ ज्यादा ही इम्पोलाइट तरीके से बात कर रही हो, तुम यहाँ पर हमारी मेहमान बनकर आई, तुम मेहमानों की तरह बात करो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। किंग जल्दी से आगे बढ़ती है जाकर वूफू से कहती है वूफू जाओ जाकर इसको मारो, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। अब के वूफू बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये यहाँ पर इसे इंसल्ट करवाने के बाद अब यहाँ पर मुझे कह रही है कि मैं जाकर उसको मारूं। तो जैसे किंग वहाँ पर वूफू का नाम लेती है वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम्हारा नाम वूफू है, ये तो एक बहुत ही सरप्राइज की बात है, चलो जल्दी से अब मेरे साथ आओ, जो मुझे बाउंड्री की रकम चाहिए। वो अपने पास एक पिक्चर निकालता है और उसके सामने करते हुए कहता है वो कहता है इस वक्त पूरे शहर में जिन फैमिली वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं उन्होंने हर जगह के ऊपर तुम्हारे जो पोस्टर्स फेंक दिए हैं, फिर तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन देगा या फिर तुम्हें पकड़कर उनके सामने लेकर जाएगा, उसे बाउंड्री की रकम मिलेगी। अब मैं तुम्हें पकड़कर उनके पास लेकर जाऊंगा और 10 मिलियन वॉन मेरे हो जाएंगे। वो उस पिक्चर की तरफ देखता है दोनों लड़कियों से कहता है क्या वाकई में इतना ज्यादा बुरा दिखता हूँ। वो दोनों सारी लाकर कहती है नहीं तुम इतने बुरे नहीं दिखते। जबकि वो कहता है ये जिन फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा बुरे निकले, ये लोग तो पिक्चर में मुझे ठीक तरह से ड्रॉ भी नहीं कर सकते, इनको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। जबकि दूसरी गैंग का लड़का चिल्लाकर उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें अरेस्ट करने की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अरेस्ट करके जाकर जिन फैमिली वालों को दे दूंगा और तुम यहाँ पर इस बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। इसलिए उसी वक्त अपने पास से अपना हंटर निकाल लेती है और उसे कहती है हमारे वूफू को अपनी स्वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे एक चिकन को मारने के लिए, लगता है कि तुम्हें मुझे डील करना पड़ेगा, चलो ठीक है आओ मैं तुम्हारे साथ फाइट करती हूँ। कैप्टन का एक दोस्त उसे कहता है कैप्टन क्या तुमने सुना ये तुम्हें चिकन कह रही है। तो कैप्टन उसकी तशरीफ के किक मारते हुए कहता है हाँ मैंने सुन लिया, उसने मुझे क्या कहा, तुम्हें यहाँ पर बार बार कहने
कहने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बहरा नहीं हूँ। जैसे वो अपने दोस्त को वहाँ पर पीट रहा होता है, मिस लैन अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो मिस लैन जब अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है तो वो लड़का अपने पास से अपना स्पीयर निकालता है और उसे कहता है, तो जुन हाई स्कूल के कचरो, अब जरा गौर से देखना, मैं तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें स्पीयर की टेक्निक दिखाऊंगा जो कि हमारी साउथ चाइना मार्शल आर्ट्स अकेडमी की सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो उसके दोस्त भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं, हमारे सीनियर ब्रदर ने कभी भी किसी अटैक को मिस नहीं किया, इसलिए आपने स्पीयर को निकाल लिया। जब ये अपने स्पीयर को यूज करता है तो निशाने के ऊपर ही लगाता है। तो लड़का भागता हुआ आगे बढ़ता है और अपने स्पीयर को हाथ में पकड़कर ऊपर की तरफ जंप करता है और स्पीयर को सामने की तरफ फेंकने लगा है। जबकि दूसरी तरफ से मिस लैन अपने हंटर को सामने की तरफ घुमाते हुए एक शील्ड बना लेती है और उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेती है। किंग आगे बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जबकि हमारा वुफू से वहीं पर रोक देता है, कहता है तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, वो अकेले सबको हैंडल कर लेगी। किंग से कहती है, हम लोग इस वक्त साउथ चाइना मार्शल आर्ट्स अकेडमी में है, जहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मिस लैन अकेले उनको हैंडल कर लेगी? वो मुझसे कहता है, हाँ वो अकेले सबको हैंडल कर लेगी, बस चुपचाप यहाँ पर खड़े रहकर देखो। तो वो लड़का मिस लैन के ऊपर अटैक करते हुए से कहता है, अब जबकि तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी की भीख मांगोगी और उसके बाद मुझे तुम्हारी बॉडी के साथ खेलने दोगी, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। मिस लैन उसे कहती है, ये तो एंड रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर कौन किससे माफी की भीख मांगने वाला है। गैंग लीडर उसे कहता है, तो फिर ठीक है, हारने के बाद फिर मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि हारने के बाद मैं तुमसे माफी भी मंगवाऊंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा भी। तो अपने स्पीयर के साथ मिस लैन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिस लैन बड़ी स्पीड से पीछे की तरफ बढ़ती है। मिस लैन कहती है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा, कि अब मुझे भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करना पड़ेगा। तब कैप्टन भी उसे कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही कम स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो और एंड पर तुम मरने ही वाली हो। कि अपने कैप्टन की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और उसका नाम पुकार रही होती है कि हमारा सीनियर वाकई में बहुत ज्यादा कूल है। किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, वो अपने हाथ में अपने हैमर्स निकाल लेती है और उसे कहती है, चलो जल्दी से यहाँ पर नीचे आओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो। तब कैप्टन उसे कहता है, लड़की तुम भी यहाँ पर ऊपर आ जाओ और हमें ज्वाइन करो, हम लोग यहीं पर फाइट करते हैं, तीनों मिलकर फाइट करेंगे। क्योंकि उसी वक्त मिस लैन अपने हंटर को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है, बेवकूफ तुम कहाँ पर देख रहे हो, मुझसे फाइट कर रहे हो तो फिर मेरी तरफ देखो। मिस लैन जब अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है तो वो उसके हंटर के अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड कर रहा होता है। वो उसे कहता है, क्या तुम अपने हंटर के साथ मेरी कमर को स्क्रैच करने की कोशिश कर रही हो? कि मुझे तो नहीं लगता कि इतनी पावर के साथ तुम अटैक करके मुझे मार पाओगी। जबकि माना वुफू उसी की तरफ देख रहा होता है, वुफू कहता है, इस लड़की का काम तमाम हो चुका है। तो वो लड़का अपना स्पीयर लेकर जब मिस लैन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, उसी वक्त मिस लैन का हंटर उसके मुंह पर लगता है, इसकी वजह से उस बेचारे के मुंह के ऊपर लाइन पड़ जाती है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस लैन उसे कहती है, तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास और कौन कौन से स्किल्स हैं। कैप्टन उसे कहता है, अब तो ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लगता है कि तुम्हारे पास भी काफी स्किल्स हैं। मिस लैन जब वहाँ पर अपने हंटर को घुमा रही होती है तो वो लड़का उसके हंटर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। वो बड़ी स्पीड के साथ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, जबकि वुफू कहता है, जी उसके जाल में फंस चुका है। मिस लैन भी कहती है, बेवकूफ तो वाकई मेरे जाल में फंस गया। तो वो जब उसके हंटर के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, यानी कि वो उसके गोल दायरे में चक्कर लगा रहा होता है, मिस लैन वहीं पर अपने हंटर को घुमाती है। दिखाते हैं कि वो लड़का भागते भागते वहीं पर रुक जाता है और मिस लैन का हंटर पूरी तरह से उसकी बॉडी के ऊपर लिपट जाता है। मिस लैन ने उसे अपने हंटर के साथ ही वहाँ पर बांध लिया है। मिस लैन आगे बढ़ती है और उसे कहती है, तुमने कहा था कि तुम मेरी बॉडी के साथ खेलना चाहते हो, अब मुझे बताओ कि कौन किसकी बॉडी के साथ खेलेगा। वो उसे कहता है, सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। वो आगे बढ़ता है और लैन से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं। वो जैसे वहाँ से जाने लगता है, हस्की जाकर उस लड़के के पास बैठ जाता है और वहीं पर वूफ वूफ कर रहा होता है। वूफ उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, हस्की क्या हुआ, क्या तुम्हें इसके पास से शॉट्स महसूस हो रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि इसके पास तलवार के टुकड़े थे? वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मुझे बताओ कि तलवार के टुकड़े कहाँ पर हैं, चलो जल्दी से बताओ, क्या तुम लोग भी तलवार के टुकड़ों को ढूंढ रहे हो? अब फिर मुझे बताओ कि क्या जहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो कि तलवार के टुकड़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैप्टन वुफू को बताता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर 2 और ग्रुप्स हैं जो लोग मुझसे तलवार के टुकड़ों के बारे में पूछने के लिए आए थे। तो दोनों इस वक्त हमारे स्टूडेंट काउंसिल की गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाओ जाकर उनको वहीं पर मिल लो। तो हमारा वुफू से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है और उस लड़के को भी साथ ही ले आता है। उनको कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में ले चलता हूँ। स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग रूम के बाहर उन्हें छोड़ने के बाद उनसे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो लड़का वहाँ से चला जाता है, जबकि मिस लैन आगे बढ़ती है, दरवाजे को खोलने लगती है। वो उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है, जरा रुको, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है और बहुत ही अजीब सी स्मेल भी आ रही है। किंग उसे कहती है, हाँ मुझे भी स्मेल आ रही है, लगता है ये ब्लड की स्मेल है। वक्त उन्हें दरवाजे के नीचे से ब्लड बहता हुआ दिखाई देता है। मिस लैन उसे कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकते। वुफू से कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा देर हो चुकी है। वुफू पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर काफी सारे और लड़के आ चुके होते हैं। साउथ चाइना मार्शल आर्ट्स अकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट
स्टूडेंट होता है, वो जिनका सभी का सबसे पावरफुल कैप्टन होता है, वो भी यहीं पर होता है। वो उनके साथ वहाँ पर आता है। लड़का उसे कहता है, कैप्टन मैंने यहाँ पर लोगों को देखा जो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहे थे। मैंने काफी सारे लड़कों को चिल्लाते हुए भी देखा। मुझे लगता है कि इन लोगों ने इन दोस्तों को मार दिया है जो कि गेस्ट रूम के अंदर हैं। तो वो जिंदा हुए तो क्यों ना हम लोग अंदर जल्दी से जाकर उनको बचा लें। तो प्रेसिडेंट उनसे कहता है, नहीं मुझे लगता है कि वो लोग मर चुके हैं क्योंकि मुझे उनका ऑरा महसूस नहीं हो रहा। तो ये लोग उस काउंसिल के रूम के बाहर खड़े होते हैं, जबकि किंग दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और उनसे कहती है, तुम्हारे स्कूल का मसला क्या है? इतनी देर पहले तुम सभी लोग यहाँ पर हमें प्रवोक कर रहे थे, तुम लोग हमारे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे और अब तुम लोग हमें मर्डर के इल्जाम में फंसाना चाहते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।